परियोजना आधारित अधिगम के विभिन्न चरण। परियोजना आधारित अधिगम के विभिन्न चरण होते हैं। आइए इन पर एक एक करके चर्चा करें। 1. परियोजना की पहचान करना। परियोजना का विचार वास्तविक जीवन की किसी भी स्थिति से आ सकता है, परंतु आपको परियोजना की उपयोगिता और इसके प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। 2. योजना को परिभाषित करना। सामान्यतया किसी भी प्रकार की परियोजना में कई परियोजना सदस्य शामिल होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि किसी एक व्यक्ति को नेता बनाया जाए और नेता व सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाएं। जो छात्र परियोजना पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें विशिष्ट क्रियाकलाप सौंपे जाने चाहिए। 3. समय सीमा निर्धारित करना और कार्रवाई करना। किसी भी परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय सीमा का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। छात्र को परियोजना को पूर्ण करने के लिए समय के महत्व को समझना चाहिए। प्रत्येक परियोजना व्यवस्थित होनी चाहिए और साथ ही यह समय सीमा में सुनम्य होनी चाहिए। 4. सलाह देना और परियोजना की निगरानी करना। यदि कोई प्रतिभागी प्रक्रिया के बीच कहीं फंस जाता है और आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो पाता है, तो उसे मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। यह मार्गदर्शन पुस्तकों, वेबसाइटों, परियोजना के नेता या विशेषज्ञों से प्राप्त किया जा सकता है। 5. परियोजना का परिणाम। किसी परियोजना का परिणाम एक अथवा अधिक हो सकता है। परियोजना के परिणाम की साथियों द्वारा समीक्षा की जा सकती है और इसे प्रयोक्ताओं अथवा विशेषज्ञों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार आशोधित किया जा सकता है। स्कूल में कैरियर काउंसलिंग हेतु सेमिनार का आयोजन करने के विभिन्न चरण। 1. संकल्पना टिप्पणी का प्रारूप तैयार करना, जो उक्त सेमिनार के आयोजन की आवश्यकता को स्थापित करेगा। 2. सेमिनार के लिए हॉल की व्यवस्था करना, जिसमें बैठने की उचित व्यवस्था हो तथा ऑडियो विजुअल सुविधाएं हों। 3. भागीदारी की सूची बनाना और उन्हें सूचना भेजना। 4. अतिथियों को निमंत्रण भेजना। 5. सेमिनार में भाषण देने हेतु कैरियर काउंसलरों की व्यवस्था करना। 6. अतिथियों के खान पान, सत्कार इत्यादि की व्यवस्था करना।